तो बच्चों अभी हमारे एक्सरसाइज 3.2 के लिए पहले मैं क्वेश्चन न कराते हुए कुछ इसके बारे में बता। दो रेखीय समीकरण हैं और युग्म के रूप में कैसे लिखी जाती है और उनको संगत असंगत कैसे कब हम उसे हल करते हैं थोड़ा सा समझिए आप। दो समीकरण हैं, ये है रेखीय समीकरण a1x प्लस b1y और प्लस क्या है भाई c1 इक्वल टू 0। एक समीकरण तो ये है और दूसरी समीकरण को हम लिख देते हैं a2x प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो समीकरण हो गई। अब इस समीकरणों को एक पेयर बना लिया हमने। देखिए एक पेयर एक दो को मिला के क्या बन गया, एक पेयर बन गया। अब इस पेयर में हमें करना क्या होता है, पहले हम देखें कि यदि कुछ कंडीशन होती है कब यह समीकरण हल होगी कब नहीं होगी, उसके लिए कुछ शर्तें हैं। वे शर्तें हम देख लेते हैं क्या क्या है हमारे पास। इसमें जैसे कि अगर कहीं आ जाता है हम a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आ जाता है। क्या आ जाता है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू, यानी कि इसकी वैल्यू a1/a2 की b1/b2 के बराबर नहीं है। तुम कहोगे सर कैसे पता तो चली ना, 2x प्लस 3y प्लस 8 यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 5x और प्लस 7y प्लस 9 इक्वल टू 0। दो इक्वेशन होगी, देखिए आप 2/5 और यहाँ पर क्या है 3/7। तो क्या ये बराबर है, नहीं है भाई, बराबर नहीं है। तो मैंने क्या लिख दिया, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी कि a1/a2 का मान b1/b2 के मान के बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं है तो उन्हें हम कहते हैं समीकरणों को संगत समीकरण। कौन समीकरण कहते हैं, संगत। और क्या भी कहते हैं, संगत भी कहते हैं। और क्या कहते हैं, संगत के साथ साथ हम इसे इनके अद्वितीय हल, एक ही हल होगा भाई, एक हल। क्या होगा, एक हल। अनेक हल यानी एक हल, अद्वितीय हल भी कह सकते हैं या अद्वितीय हल। अद्वितीय हल, इस समीकरण को अगर हल करेंगे तो केवल एंड केवल एक हल या अद्वितीय हल। और ग्राफ पर अगर ग्राफ की बात करें, ग्राफ पर ये लाइन क्या करेगी, ग्राफ पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद माने आपस में काटती है, प्रतिच्छेद करती है। हो गया, प्रतिच्छेद करती है। अब ये हमारा पहले वाला एक नियम हो गया। हम दूसरा देखें, a1/a2 और यहाँ पर इज इक्वल टू b1/b2 और भैया इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो भाई सीधी सी बात है, यहाँ पर क्या था, ये संगत। अब क्या बन जाएगा, ये असंगत। अब ये असंगत। अब इसके साथ साथ कोई हल नहीं है, वहाँ पर एक हल था, इसका कोई हल, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं होगा। और ग्राफ पर एक दूसरे के समानांतर रहते हैं। ग्राफ पर एक पॉइंट ये हो गया, एक ग्राफ पर एक दूसरे के समानांतर कैसे रहेंगी भाई, पैरेलल रहेगी, समानांतर। आप इसको नोट कर लीजिए जरूर, कॉपी पर लिख लीजिए। ये वाली क्या होगी, संगत होगी, एक हल होगा या अद्वितीय हल कह सकते हैं। ग्राफ पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। यह ग्राफ पर एक दूसरे के समानांतर, ये तो ऐसे काटेंगे ग्राफ पर पहले वाली तो, और दूसरे वाली इस तरह से रहेंगी, ऐसे कैसे भी रहेंगे चाहिए, ऐसे रहेंगी समानांतर, कहीं मिलेगी नहीं, ये मिल जाएंगी। अब बात आते हैं तीसरी, एक कंडीशन ये हो गई, एक कंडीशन ये हो गई, और तीसरे नंबर की शर्त है a1/a2 बराबर है b1/b2 और भैया बराबर है c1/c2। जब तीनों के तीनों बराबर हो जाएं, यानी कि ये बटे ये और ये बटे ये, तीनों के तीनों बराबर, अभी सवाल करेंगे जब पता चल जाएगा। तो तीनों बराबर हो जाएं तो क्या होगा, इसे हम यहाँ पर क्या कहेंगे, देखिए इसको हम
संपाती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैसे तो संगति कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं भाई? तीनों इक्वल है तो संपाती। क्या कहते हैं? संपाती। संपाती क्या कहलाती है? संपाती, कोइंसिडेंट। और संपाती के साथ साथ इनके हल जो है अपरिमित अनेक हल। कितने होते हैं? अपरिमित। अपरिमित, अपरिमित का मतलब इनफाइनाइट, अनेक, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, यानी कि अपरिमित अनेक हल। कितने होंगे भाई? बहुत सारे हल होंगे जिसे हमें करने की आवश्यकता नहीं होती, नहीं छोड़ देते हैं कि भाई ये तो हमारी क्या है? अपरिमित है। संगत भी बोल, वैसे तो इसको हम संगत भी इसको कहते हैं, संगत, परंतु इसे करने की आवश्यकता नहीं होती, ये तो बस यहीं पर छोड़ते हैं। अब ग्राफ पर दोनों लाइन एक ही जगह को जाएगी। ग्राफ पर दोनों रेखाएं एक ही स्थान से जाएगी, एक ही स्थान से जाएगी। यानी कि कैसे जाएगी? मैं ग्राफ पर बनाऊं, जैसे ये चली, एक ग्राफ है, एक लाइन यहाँ चली गई, ये भी दूसरे वाले इसके ऊपर कोई जाएगी, अलग से नहीं जाएगी, इसी के ऊपर चली जाएगी, एक ही लाइन को ढक लेगी। एक लाइन गई, दूसरी, जैसे ये पेन है और इसी के ऊपर दूसरा पेन रख दिया, एक दूसरे को ढक लेगी। सबसे पहले वाले ग्राफ पर तुम्हें कैसी लाइन दिखाई देगी? इस तरह से, दोनों एक दूसरे काट देगी। दूसरे वाले कंडीशन में क्या होगी? इस तरह समानांतर, कहीं मिलेगी नहीं। और तीसरे वाले में एक दूसरे को ढक लेगी। ये हमारी इसकी सिचुएशन थी। 3.2 की कुछ कंडीशन थी, शर्तें थी। अब हम सवाल करते हैं, और 3.2 वैसे आप नोट जरूर कर लें, कापी पर लिख लें सब बातें। अब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं 3.2 का। आप ध्यान से कॉपी किताब अपनी बुक खोलिए। मैंने सबके पास अगर बुक है भी नहीं तो नोट को भेज दिए हैं, बुक की कॉपी। आप बुक्स देखिए। पहला क्वेश्चन 3.2। 3.2 में हमें कहा गया है 3.2 हमें देखिए समीकरण का युग्म दिया हुआ है, और उसमें हमें क्या बताना है? उनके मान ज्ञात करने हैं, उनके हल करने हैं हमें। और कैसे करने हैं हमें हल? उन्हें ग्राफिकली, यानी कि ज्यामितीय रूप भी कह सकते हैं। ज्यामितीय से हमें करना है या ग्राफ से हमें करना है, यानी ग्राफ पर समीकरण बनाकर जब हल करना है। अब ग्राफ पर कैसे लाइन बनेगी मैंने बताई है। अब फिर देख लेते हैं, जैसे कहा है इसने पहले वाला सवाल में 3.2 का फर्स्ट पार्ट। देखिए उसने कहा है कक्षा 10 में एक गणित की प्रतियोगिता है। कक्षा 10 के छात्रों के लिए एक गणित की प्रतियोगिता है, और उसमें कुल मिलाकर कितने बच्चे हैं? छात्र हैं। उसमें छात्र हैं 10, यानी कि कुछ लड़के हैं कुछ लड़कियां हैं। तो हमें तो पता नहीं कितने हैं, पहले मान लेते हैं। माना लड़कों की संख्या, अब लड़कों की संख्या क्या होगी भाई? लड़कों की संख्या बराबर x मान लेते हैं, और लड़कियों के लिए मान लेते हैं, लड़कियों की संख्या को हम y मान लेते हैं, और दोनों को कुल मिला दिया जाए x + y बराबर 10 बन जाए। एक समीकरण हमारी ये बन गई। दूसरी शर्त उसने कही है, ये तो प्रथम शर्त हो गई। दूसरी शर्त कही है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। क्या शर्त बनाई दूसरी? लड़कियों की संख्या, लड़कियां कौन थी भाई? लड़कियों की संख्या, देखिए इसने कहा लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़के कितने थे? x + 4। ये बन गई हमारी दो सिचुएशन, दो शर्त दोनों मैंने यहाँ पर बना दी। पहले कहा था कुल लड़के और लड़कियां मिला के 10 हैं, तो x + y बराबर कितना हो गया? 10। यहाँ पर कहा लड़कियों की संख्या, लड़कियां कौन है भाई? लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, ये बना दिया मैंने। अब हमें क्या करना पड़ेगा? पहली समीकरण के पॉइंट निकालते, बिंदु निकालते, फिर ग्राफ बनाते हैं। पहली समीकरण ये वाली है भाई, इससे हम लिख सकते हैं y बराबर 10 - x लिख सकते हैं इसको। x को उधर ले जाइए, ये फर्स्ट थी तुम्हारी कंडीशन, ये सेकंड। पहले पहली को देखते हैं, x का मान रखते हैं, अगर कुछ भी रख लीजिए यहाँ पर 4 रख दें तो y का मान 6 आ जाएगा। तो ये बना लीजिए टेबल इसकी, यानी कि टेबल हम बना देते हैं। ये पहले वाली ये हमारे पास बन गई भाई। यहाँ पर x हो गया
और यहाँ पर कौन हो गया y। तो यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर कितना आ गया 6। और ले लेते हैं x का मान, अगर हम ले लें 6 ले लें तो y का मान 10 माइनस 6 आ जाएगा भाई, 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर 6 ले ले और यहाँ पर 4, 2 मान आ गए। और बाद में देखेंगे जैसा कुछ होगा। यहाँ पर देखिए, इससे इसकी भी एक टेबल बना लीजिए। यहाँ पर टेबल बना देते हैं सेकंड वाली की भी, दूसरी टेबल या दूसरी है भाई सेकंड को फर्स्ट को। यहाँ पे x का मान रखे हम x और यहाँ पर y मिल जाएगा हमें जब x रखेंगे। x का मान मैं अगर रखूँ 4 तो 4 रखने पर y का मान क्या मिलेगा 8, और अगर मैं 6 रखूँ 6 में रखने पर क्या मिलेगा 10। ये हो गए हमारे, 10 ना लो और छोटा ले लो, 2 लिख लेते हैं, 2 पर क्या मिलेगा 6। अब हमें इसने क्या कहा है, उसने कहा इसे हल करिए और कहाँ पर हल करके दिखाना है इसे ग्राफ पर। एक और पॉइंट ले लेते हैं, मान ले जाए हम x का मान यहाँ पर 3 ले लेते हैं और 3 लेने पर y का मान क्या है 10 माइनस 3 7। 3 लिया तो क्या आ गया 7। इसमें भी और ले लेते हैं, अगर x का मान यहाँ पर 3 ले लेता हूँ मैं, x बराबर 3, तो 3 पर क्या दे देता है 7 दे देता है। देखिए हमें आराम से निकल जाएगा हमारा। अब मैं यहाँ पर ग्राफ बनाता हूँ और ग्राफ में देखिए ये ग्राफ है, यहाँ पर x एक्सिस है तो x लिख दीजिए, इसे x डैश लिख दीजिए, ये y है तो इसे y और y डैश लिख दीजिए। यहाँ पर तो 0 0 होता है, पहले 1 2 3 4 5 6 7 तक ले लीजिए। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6। चलिए अब लेते हैं पहले 6 4 पर, और ये रहा 6 है भाई, 4 पर आपका कहाँ तक जा रहा है 6 तक, ये आ गया। आप इसको लिख दीजिए 4 पर 6 है, चलो नीचे का खत्म कर दीजिए। फिर 6 पर 4 है, 6 ये रहा, आप ऊपर को चलिए कहाँ तक जाएंगे यहाँ तक, इसके सामने तक, ये रहा भाई ये पॉइंट आ गया, 6 पर 4 आ गया। चलिए आगे 3 पर 7 है, 3 ये रहा भाई, और 7 और ऊपर को चले जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा। तो 3 पर आगे चले जाइए ऊपर को, यहाँ पर जाएंगे यहाँ पर, तो 3 पर 7 ये आ गया। 3 पर हमारा 7 यहाँ आ जाएगा। ये इसको सीधा ले जाएं तो यहाँ पर आ जाएगा ये वाला। तो इसका मतलब हमारा नीचे हमें बिलो देना चाहिए, क्योंकि 9th में करते थे ये वाली लाइन आ गई, ये वाली। और ये वाली लाइन कौन सी है हमारी, ये वाली है भाई x प्लस वाई बराबर 10, ये वाली लाइन आ। अब दूसरी पॉइंट 4 पे 8 है, 4 ये रहा 8, 8 यहाँ पर आ जाएगा भाई। 4 पर कितना है 8, तो 4 पर जाइए और 8 पर निशान लगा दीजिए, हो गया। फिर हम देखें 2 पर कितना है 6, 2 ये रहा, और 6 कहाँ है 2 पर 6, ये वाला ये वाला। फिर क्या है 3 पर 7 है, 3 ये रहा और 7 ये रहा, तो यानी कि ये लाइन मिल गई, ये लाइन आ गई हमारी y बराबर x प्लस 4y। कहाँ पर इसने काटा है 3 और 7, 3 पर और 7 पर इसने काट दिया। जिस बिंदु पर दोनों रेखाएं ने एक दूसरे पर काटा है वही मान किसके आ जाएंगे x और y के आ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया x बराबर 3 और y बराबर 7। x कौन था लड़के, तो लड़के कितने हैं भैया, लड़के हैं हमारे पास 3, और लड़की कितनी है लड़कियां, लड़कियां हैं भाई 7। और हमारा पहले वाला पार्ट पूरा हो गया। आप इसे नोट कर लीजिए। अब इसका फर्स्ट का सेकंड पार्ट कराते हैं। सेकंड पार्ट भी ऐसा ही है, देखिए ये आपको समझ में आ गया और ध्यान से इसे करके देखिए, बार बार पॉइंट निकाल के देखिए, जितने पॉइंट निकालोगे उतने ही क्वेश्चन आगे भी होते चले जाएंगे। चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। अब सेकंड पार्ट में आपका क्या दिया हुआ है देखें, इसने कहा 5 पेंसिल और पेन की बात कर रहा है। अभी हमने क्वेश्चन करा था, अब उसी को हम पहले पेंसिल और पेन की बात कर रहा है, तो मान लेते हैं फर्स्ट का सेकंड पार्ट है। पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य लिख लेते हैं, एक पेंसिल का मूल्य कितना होगा, एक पेंसिल का मूल्य x रुपये मान लेते हैं भाई, x रुपये। और एक पेन का मूल्य मान लेते हैं, एक पेन का मूल्य क्या हो जाएगा, एक पेन का मूल्य भाई 22 रुपये मान लेते हैं। चलिए
अब जितना उसने कहा है उतने कोई वैल्यू रख लेते हैं। उसने कहा है 5 पेंसिल 7 पेन 50 रुपए के हैं, तो सीधा सीधी प्रथम शर्त क्या बन गई, 5x प्लस 7y बराबर कितना हो गया, 50 रुपये हो गया। चलिए भैया आगे चलते हैं। उसने कहा है आगे कि 7 पेंसिल 5 पेन 46 रुपए के, 7 पेंसिल 7x लिख दीजिए, 5 पेन है 5y लिख दीजिए, और कुल रुपए मिलाकर 46। ये हमारी दो सिचुएशन बन गई। अब इसे क्या कहा है उसने, समीकरण बन गई है हमारी, ग्राफिकली सोल्व करना है। अब सोल्व करने के लिए मैंने क्या कहा था, पहले इसके पॉइंट निकालने पड़ेंगे। पहले मैं पहले वाली समीकरण को ले लेता हूँ। क्या है पहली समीकरण, 5x प्लस 7y बराबर 50 है भैया। तो यहाँ से 7y का मान क्या आ जाएगा, 50 माइनस 5x आ जाएगा, और y का मान क्या हो जाएगा, 50 माइनस 5x बटे 7। ये आ गया। अब हम x के मान रखेंगे और y के मान निकाल लेंगे। चलिए यहीं पर टेबल को जनरेट कर लेते हैं, बना लेते हैं। तो उसके 2-2-3-3 मान निकाल लेते हैं। यहाँ पर x लिख दीजिए और यहाँ पर y लिख दीजिए। बस केवल हमें कहा है इसको हमें क्या करना है, हल करना है। मान लिया जाए मैं x का मान 3 रख दूँ, देखते हैं हम करके, पूरा पूरा कट जा रहा है। 5 50 माइनस 5 गुना 3 बटे 7, तो 50 माइनस 15 बटे 7 यानी कि 35 बटे 7, 5 आ जाएगा। बिल्कुल हो गया भाई, पहला पार्ट हमारा, पहला एक पॉइंट मिल गया। चलिए आगे लेते हैं और ले लेते हैं जो 7 से कट जाए। 7 से कब कटेगा ये भैया। अब अगर हम इसमें कोई भी मान रखें x का, 1 2 3 4 5 6 7 तक, तो ये ऐसा नहीं बनेगा कि 7 से कट जाए। मैं एक काम करता हूँ, x का मान 10 रख देता हूँ। अब देखते हैं ऐसा क्या होगा भाई। 50 माइनस 5 गुना 10 बटे 7, तो ऊपर 50 माइनस 50 बटे 7, 0 आ जाएगा। 0 कौन कुछ भी हो, 0 ही आ जाएगा। चलिए भैया 10 पर 0 आ गया, आने दो। एक पार्ट हो गया, एक टेबल बन गई, ग्राफ बना लीजिए। यहाँ से आप इसको ग्राफ बना दीजिए। यहाँ पर ये है भाई, और यहाँ पर आप 0 0 है, इस पर आप कर लीजिए 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और भैया ये 10। और दूसरा कितना है, यानी कि इधर से भी ले लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। देखते हैं अभी आगे। 3 पर 5 है, 3 ही रहा, 5 की तरफ 5 तक चले, सीधे स्केल लगा लेना भैया। यहाँ पर आ गया 3 पर 5, ये पॉइंट आ गया हमारा 3 पर 5। चलो दूसरा 10 पर 0 है, 10 ये रहा, तो 0 तो यहीं रहेगा भाई। तो इसका मतलब स्केल रखो और दोनों लाइनों को आपस में मिला। एक लाइन तो मिल गई हमारी। कौन सी लाइन मिली है, पहले वाली। पहले वाली लाइन थी क्या, 5x लिख देंगे इसमें, 5x जमा 7y बराबर 50। ये काम हमारा हो गया। अब आगे चलते हैं, दूसरे वाली से भी पॉइंट निकालेंगे। दूसरे वाली समीकरण है 7x जमा 5y बराबर 46 है, तो 5y बराबर 46 माइनस 7x, और y बराबर 46 माइनस 7x बटे 5। अब बेटा x का ऐसा मान रखें जो आराम से कट कर वैल्यू निकल जाए। पहले मैं ये ट्राई कर लेता हूँ, इनमें से दोनों में से कोई सा आ रहा है, क्योंकि वही हमारा हल हो जाता है। तो 3 रख के देख लेते हैं, x बराबर 3 रख के देख लेते हैं। y बराबर 46 माइनस 7 गुना 3 है, और बटे 5, 7 के 21, तो यहाँ पर आ जाएगा 46 माइनस 21 बटे 5। यहाँ गया तो 25 बचेगा भाई, 25 बटे 5, 5 आ गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया हो गया भाई। 3 पर एक टेबल हमारी जनरेट हो गई। कितना है, 3 पर 5, तो हमें दिख रहा है आंसर भी यही आएगा, 3 और 5, 3 पर 5 आ गया। और रख लेते हैं, अगर हम देखें 10 रख के, तो 10 रख के तो ये नहीं कट रहा है। और रखें भाई कोई मान जिससे ये हमें आंसर दे दे। अगर मैं 2 रख दूं, x का मान 2 माइनस का 2, x का मान क्या रखें भाई, इसमें अब माइनस की संख्या देनी सोचते हैं। अगर 2 रखें, 7 दूनी 14, 46 में 14 गए, 32 बटे कटे गए। 3 रखें, तो 3 रखने पर हमारा काम हो जाएगा सर।
7 के 21 हो गया भाई। x बराबर क्या रख देते हैं 3, और 3 रखने पर नहीं 3 पे तो 5 आ ही गया और हो गया भाई। और 4 रखते हैं, 4 से 28 और 46 में से अगर 28 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 16, नहीं करता। चलो 5 रखें 35 हो जाएगा, 46 में 35 जाएंगे तो 11, नहीं करता। अगर हम 7 रखें नहीं करता, तो एक काम करते हैं माइनस का रख लेते हैं, x बराबर माइनस का 2 रख के देखते हैं। तो y बराबर 46 माइनस 7, यहाँ पर माइनस 2, अब बटे क्या आ जाएगा भाई 5, प्लस का भाई 7 में 14, 46 प्लस 14 बटे 5, यानी कि भाई 60 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 12। माइनस 2 रखने पर क्या आ गया 12, माइनस 2 इधर होता है 1 2, यहाँ लिख लेते हैं। अब देखिए 3 पर तो 5, एक पॉइंट तो यही आ गया, और माइनस 2 पर कितना आ जाएगा भाई 12, 12 कहाँ जाएगा भाई ऊपर चले जाएगा। तो ये लाइन को मैं ऐसे होती हुई ऐसे जाती हुई यहाँ से ऐसे चली जाएगी ये लाइन, सीधी बना ले, इसको सीधी बनाना भाई ऐसे, ये लाइन ऐसे चली जाएगी ऐसे। तो ये वाला पॉइंट हमारा आ गया जहाँ पर इसने इंटरसेक्ट किया है। तो इसका मतलब ये तो सब हमारे रफ भी छोड़ सकते, रफ में भी कर सकते हो, या टेबल बना के बाईं साइड में जो पेपर होता है उसको टेबल बना के दिखा सकते हो। तो इसका मतलब हमारा उत्तर आ गया पेंसिल का मूल्य कितना है, पेंसिल का मूल्य भाई, पेंसिल का मूल्य कितना आया, पेंसिल का मूल्य 3 रुपये। कितना आया 3 रुपये, चलिए 3 रुपये लिख दीजिए। और पेन का मूल्य आया भाई, पेन का मूल्य कितना आया भाई, का मूल्य बराबर कितना आया 5 रुपये। तो ये आ गया हमारा आंसर। अब हमारा इस तरह से हमारा 3.2 का फर्स्ट के दोनों पार्ट हो गए, और आगे आगे धीरे धीरे जैसे करते जाओगे आसान आसान क्वेश्चन, और बहुत अच्छा चैप्टर है, एग्जाम में क्वेश्चन आते ही हैं, जरूर आप करिए, क्योंकि आगे भी चलोगे जब तक मैथ पढ़ोगे ऐसी सिचुएशन तो आपके सामने आती रहेगी। थैंक यू।